नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के टॉपिक में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को ट्रिक के साथ समझने वाले हैं ताकि आपको ए टू जेड परमानेंटली तरीका से पूरा का पूरा याद हो सके। तो चले शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब मूल संविधान बना तो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह मिली और भाग 4A और आर्टिकल नंबर 51A में जोड़े गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां जुड़ा है? भाग 4A और कौन से आर्टिकल में? 51A। इसको याद रखना, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को कहां जोड़ी गई है। तो उसके लिए भाग 4A नया भाग बनाया गया और नया आर्टिकल बना 51A। आगे बढ़ते हैं, स्रोत को देखते हैं। तो संविधान के जो विदेशी स्रोत वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, बहुत सारे हिस्सा को हमने दूसरे देश के संविधान से अंगीकृत किया है। तो उसमें से मौलिक कर्तव्य एक है, रसिया के संविधान से प्रेरित है। ये टॉपिक जो है रूस के संविधान से हमने अंगीकृत किया। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन जो है सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर आधारित था। पूरा 42वां संविधान संशोधन का जो खाका है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आधारित है। केवल मौलिक कर्तव्य के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश किए हैं ऐसा बात नहीं है, इसको याद रखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर पूरा 42वां संविधान संशोधन का ढांचा तैयार हुआ है और संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन हुआ है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं लोकतांत्रिक देशों ने क्या मौलिक कर्तव्य को अपने देश के संविधान में जगह दिया है। तो उसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि ने मौलिक कर्तव्य का विश्लेषण नहीं किया है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रमुख लोकतांत्रिक देश जो है विश्लेषण नहीं किए हैं। जापान ने अपने संविधान में नागरिक कर्तव्य को जगह दिया है। तो डेमोक्रेटिक देशों में जापान ही एक ऐसा देश है जिन्होंने नागरिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में जगह प्रदान की है। लेकिन अधिकांश समाजवादी लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने मूल अधिकार के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह दिया है। रूस के संविधान में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम जिस प्रकार से नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स और उनके जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसी के आधार पर व्यक्ति के अंतर्गत ये प्रेरणा भरी गई है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज उसके अंदर भी समाहित किया जाए और मौलिक कर्तव्य को भी समाहित किया जाए। एक दूसरे के पूरक है, अविभाज्य नहीं। कहने का मतलब है रूस के संविधान ने स्पष्ट किया है कि मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज अविभाज्य है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो वहां से हमारे प्रेरणा स्रोत बना और हमने भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 76वें संविधान संशोधन में इसको जगह दिए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है आपातकाल के दौरान गठन किया गया था और 1976 में इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी। उसमें 8 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज, 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपने सिफारिश में कितने मूल कर्तव्य को सिफारिश की थी? तो 8, जिसमें से सरकार ने कुछ को स्वीकार नहीं किया, जैसे दंड की प्रावधान और कर अदायगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य के संदर्भ में प्रॉपर दंड की प्रावधान रखे थे, इसे वाद योग्य बनाया था, जिसे सरकार ने नहीं माना, वाद योग्य नहीं है। जिस प्रकार से डीपीएसपी के ऊपर वाद योग्य नहीं है, जिसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते अगर इसका पालन ना हो, तो वैसी फंडामेंटल ड्यूटीज है और आपातकाल के दौरान इसको क्या किया गया? तैयार किया गया, क्योंकि बहुत जरूरी थी, क्योंकि देश में इमरजेंसी लगा था। ऐसे में देश में दंगा हो रहा था जगह जगह, तो उसको रोकने के लिए, नागरिकों को प्रेरित करने के लिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को याद दिलाने के लिए इसको संविधान में जगह प्रदान की गई। अब हम देखते हैं इसके लिए स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल ट्रिक के माध्यम से हम पूरा 11 का 11 मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। जब
ये तैयार हुआ 1976 में जब इसको जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन, तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। कितने? 10। तो 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। इसको याद रखना। जब संविधान में इसको पहली बार जगह मिला, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिली, तब उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 10। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो एक और जोड़ दी गई, तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में हमारे भाग 4A के अंतर्गत वर्णन है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, इसको हमको याद रखना। ये अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1976 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10। वर्तमान में 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्य हुआ है? तो 11 मौलिक कर्तव्य। कौन सा संविधान संशोधन हुआ मौलिक कर्तव्य में? और एक अतिरिक्त जोड़ने के लिए 86वें संविधान संशोधन। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य का स्पेशल ट्रिक, जिसको अगर आप याद कर लोगे तो कभी भी आप मौलिक कर्तव्य को भूलोगे नहीं। इस ट्रिक बनाया गया है, उसका भावार्थ अलग हो सकता है, थोड़ा सा मैच नहीं करेगी भावार्थ में, लेकिन हम समझेंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी भी उसके हिस्से में वह पार्ट आपको दिखाई देगा जिसको जोड़ करके ट्रिक बनाया गया है। जैसे ये 11 मौलिक कर्तव्य को अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर में अल्फाबेट क्रम के आधार पर हम याद करेंगे। ABCDEFGHIJK, ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गया अल्फाबेट के आधार पर, और इन्हीं को हम 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में हम उसको पहचान करेंगे और याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि आप भूलोगे नहीं उस ट्रिक के आधार पर। जैसे मौलिक कर्तव्य पहला, फर्स्ट मौलिक कर्तव्य, तो फर्स्ट मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगण, राष्ट्रध्वज, संविधान की आदर्श की बात किया गया है, जिसको हमको क्या करना है? आदर करना है। तो राष्ट्रगान के लिए हम एंथम शब्द का प्रयोग करते हैं, ए से हो गया एंथम। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि हमको स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उनके आदर्श को अपने हृदय में संयोज के रखना है और उसको अक्षुण्ण बनाए के रखना है। तो आंदोलन के लिए यहां पर तो फ्रीडम शब्द होता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के हम भारत में जनक किसको मानते हैं? बापू। बापू को जन आंदोलन के जनक के रूप में हम जानते हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द भारत में राष्ट्रीय मूवमेंट के अधिकांश भाग हुआ है, इसलिए बापू, बी से बापू। सी में राष्ट्र संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है, ये संदर्भ है। तो उसके आधार पर क्या है? कंप्लीट यूनिटी शब्द को जोड़ दिए। सी का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट यूनिटी, एकता और अखंडता। हालांकि एकता और अखंडता का शाब्दिक अर्थ कंप्लीट यूनिटी नहीं है, लेकिन इसमें भावार्थ छुपा है। पूरा का पूरा हमको क्या करना है? देश की एकता और अखंडता को बना के रखना है। चौथा ट्रिक में रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर वो क्या है? अनिवार्य सेवा के लिए उपलब्ध हो। ये चौथा मौलिक कर्तव्य है। तो उसमें डिफेंस शब्द है, डी से डिफेंस। डिफेंस क्या है? रक्षा, रक्षा और सुरक्षा और सेवा करना है आपको। पांचवा मौलिक कर्तव्य, जिसमें आपका समरसता और समानता, बंधुत्व जैसे शब्द है, इक्विलिटी की बात हुआ है पांचवा मौलिक कर्तव्य में, तो इसे इक्विलिटी, पांचवा इक्विलिटी। छठवां मौलिक कर्तव्य फैंसी कल्चर, इसमें सामाजिक संस्कृति की बात हुआ है, जिसका भावार्थ अलग होता है, पूरा विस्तार हम अलग से और पढ़ेंगे, पहले ट्रिक को समझ लीजिए। तो सामाजिक संस्कृति को हम फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर दे दिए। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। अब आगे हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य जी, ठीक, गिनती में। तो जी का मतलब है यहां ग्रीन। अब जी ग्रीन का मतलब है इस जो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो ग्रीन वाला हिस्सा है, कौन सा नंबर का हो गया? 1 2 3 4 5 6 और सातवां मौलिक कर्तव्य। सातवां मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा है? पर्यावरण। तो पर्यावरण के अंतर्गत वन है, नदी है, इनका हमको संरक्षण करना है, तो इसीलिए यहां पर पर्यावरण में हम क्या लिख दिए? ग्रीन। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें मानवतावाद, ह्यूमैनिटी का जिक्र है। तो आठवां मौलिक कर्तव्य के लिए हमको याद रखना है एच फॉर ह्यूमैनिटी, मानवतावाद, मानववाद, मानववाद।
नौवा नौवा मौलिक कर्तव्य में जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात किया गया है, तो उसको हम इंडियन प्रॉपर्टी ले लिए, भारत का प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, समझ में आ रहा है। 10वां सामूहिक गतिविधियां, तो ज्वाइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियां जो है 10वें मौलिक कर्तव्य में हम पूरा विश्लेषण में समझेंगे। तो ज्वाइंट एक्टिविटी, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ी गई, तो उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमको क्या देना है, अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान रखा गया है। तो इसमें किड्स एजुकेशन, के से किड्स एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात हो रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको 11 का 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। ए से एंथम राष्ट्रगान, बी से बापू स्वतंत्रता आंदोलन को हम याद रखेंगे, सी से कंप्लीट यूनिटी एकता और अखंडता, डी से डिफेंस रक्षा, ई से इक्वालिटी समरसता, और एफ से फैंसी कल्चर सामाजिक संस्कृति, ग्रीन पर्यावरण, ह्यूमैनिटी, एच आई इंडियन प्रॉपर्टी, जे ज्वाइंट एक्टिविटी, और के से किड्स एजुकेशन। इसको आप 2 बार दोहराइए, पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य परमानेंटली तरीके से आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। कोई भी परीक्षा आएगा आपको पूरा याद आ जाएगा, देखते ही उत्तर आप आंसर लगा लोगे। आगे हम बढ़ते हैं, पूरा विस्तार जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको पूरा विश्लेषण करते हैं और साथ में ट्रिक को जोड़ते भी चलेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, इसका ट्रिक है ए। अब ए कहां पर आएगा, इसमें हम लिखे हुए हैं, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों को, संविधान का हमको पालन करना है, उनके आदर्शों और इंस्टीट्यूशंस जितने भी संस्था है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान संविधान की आदर्शों का पालन करने के लिए वाली बात मौलिक कर्तव्य 1। और इसमें राष्ट्रगान के लिए कौन सा शब्द हुआ है, एंथम। एंथम मतलब राष्ट्रगान, तो उसका हमको क्या करना है, आदर करना है। ट्रिक फंस रहा है, उसको याद कर लीजिए। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तो बापू शब्द नहीं है, लेकिन बापू जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था, इसलिए यहां पर हम बी ट्रिक फंसाने के लिए क्या कर दिए हैं, बी शब्द, बापू शब्द जोड़ दिए। हालांकि बापू शब्द का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, याद करने का तरीका है। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। जो भी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, और जो भी आदर्श प्रस्तुत किए थे हमारे महापुरुषों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर ने, तो उन आदर्श को अपने हृदय में संजोए के रखना है कि किस प्रकार देश हमारा आजाद हुआ और कितने संघर्षों के बाद हमने ये आजादी पाई है। आगे हम बढ़ते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, जिसको हम कंप्लीट यूनिटी शब्द यहां पर जोड़ दिए हैं याद करने के लिए, सी से कंप्लीट यूनिटी, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। हमको देश की एकता और अखंडता का क्या करना है, संप्रभुता की रक्षा करना है, देश को टुकड़े होने से बचाना है, देश किसी प्रकार के टूटना नहीं चाहिए, लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए। ये प्रस्तावना की मूल भावना में भी ये शब्द हम पढ़े हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो इसको याद रखना, कौन सा मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का प्रयोग हुआ है जो प्रस्तावना से मेच खाता है, तो मौलिक कर्तव्य जो है तीसरा मौलिक कर्तव्य। इसको याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आजकल बन रहे हैं कि किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हुआ है, या फिर किस मौलिक कर्तव्य में। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य में जो एकता और अखंडता की बात हुआ है, जो हमारे प्रियम्बल में झलकता है। समझ में आ रहा है। चौथा मौलिक कर्तव्य, चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा, यहां पर डी से डिफेंस शब्द आ गया, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। अगर सेवा की मौका मिलता है तो नागरिकों को सेवा देने का पूरा उनका मौलिक कर्तव्य है, उनको जाना चाहिए। और इसको आर्टिकल 23 से हम जोड़कर देखते हैं। आर्टिकल 23 जो है फंडामेंटल राइट्स, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनिवार्य सेवा, आपको बालात वाला जो है, मानव दुर्व्यापार वाला है, उसमें आर्टिकल
23 का जो 2 क्लॉज है उसके अंतर्गत लिखा है अनिवार्य सेवा। अगर देश को जरूरत पड़े, राज्य को जरूरत पड़े तो नागरिकों को से क्या कर सकता है, सरकार अनिवार्य सेवा ले सकता है। तो उससे मैच खा रहा है आर्टिकल नंबर 23(2) का क्लॉज से कौन मैच खाता है, तो चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के सभी लोगों में समरसता। यहीं पर इक्वलिटी शब्द है जिसको हम ई से ट्रिक में याद किए, इक्वलिटी और समान भातृत्व, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें। देश के लोगों के भीतर क्या होनी चाहिए, समरसता आनी चाहिए, इक्वलिटी आना चाहिए, समान भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना है। ये नागरिकों का मूल कर्तव्य होगी। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से दूर रहे, ऐसी कुप्रथाओं से, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमको ऐसे कुप्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जैसे पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा था, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध था। सती प्रथा के लिए तो अंग्रेजी कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुप्रथा जो है समाज में चल रही थी, मुस्लिम समाज में चल रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करके उसको खारिज कर दिया। तो पर्दा प्रथा थी, तो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले जितने भी कुप्रथा है उसको हमको क्या करना है, त्याग करना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। एक बार फिर पांचवे के देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से दूर रहे। हमको धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान का विरोधी हो, स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य जिसको हम एफ से, हमारी संस्कृति, फैंसी यहां शब्द जोड़ दिए हैं एफ के लिए, फैंसी कल्चर और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है गौरवशाली है। हम दुनिया को बताते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है वो वसुंधैव कुटुंबकम का है। हमारा संस्कृति कहता है कि विश्व हमारा परिवार है। भावना को देखो, जब अतिथि हमारे देश में आ जाता है, घर में मेहमान आ जाता है, तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, अतिथि देवो भव। भ्रातृत्व का भावना, भातृत्व का, बंधुत्व का भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम दूसरों को सम्मान करते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हमारा देश अहिंसा के पक्ष में रहे हैं, हिंसा का सम्मान कभी नहीं किया। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो उसको समझना है कि हमारे संस्कृति में क्या क्या चीज है जिसको हमको ग्रहण करना है और उसका परीक्षण करना है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका महत्व का परिरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य जी का मतलब है यहां पर ग्रीन। तो ग्रीन हमको कब रहेगा, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उसका रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया रखे। हमको जितने भी पर्यावरण से संबंधित है, हमारे नदी है, वन है और झील है और वन्य जीव है, उसकी हमको सुरक्षा करना है और साथ ही साथ संवर्धन करना है। और प्राणी मात्र मतलब हर प्राणी के प्रति हमको दया भाव रखना है। हर प्राणी के प्रति अपना दया भाव रखना है, किसी की हत्या नहीं करना है। तो सब जीव के अंतर्गत एक दया का भाव होना, प्राणी मात्र के लिए दया करे, हिंसा का हमको त्यागना है उनके प्रति। आठवां देखते हैं, आठवां एच ट्रिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमको साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रयोग करना है, वैज्ञानिक अप्रोच। मानववाद, यहीं पर एच का जो मीनिंग है ट्रिक का, ह्यूमैनिटी, मानववाद। ह्यूमैनिटी शब्द जो है किस मौलिक कर्तव्य है, मानववाद। तो जो आठवां मौलिक कर्तव्य जो है ह्यूमैनिटी शब्द वहां पर अंकित होता है। ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट, नॉलेजमेंट सोसाइटी का हमको विकास करना है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट, और मानववाद, ह्यूमैनिटी, ज्ञान अर्जन, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी तथा सुधार की भावना का विकास करना है हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य। आगे हम बढ़ते हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति, इंडियन प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? इंडियन प्रॉपर्टी, यहां पर क्या है? आई आएगा, ट्रिक में क्या आएगी? आई। इंडियन प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ट्रिक में क्या है? आई। 9वां के लिए क्या है? आई। तो हमारी जो इतनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, उस देश की संपत्ति है, उसको हमको सुरक्षा करना है। उसमें किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़, आगजनी नहीं करना है। देश का संपत्ति अपनी संपत्ति है और हिंसा से दूर रहे, किसी प्रकार के समाज में हिंसा ना फैले। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज 9 कहता है। 10वां फंडामेंटल राइट्स जे ट्रिक है, और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधि के लिए हम ज्वाइंट एक्टिविटी शब्द, तो ज्वाइंट एक्टिविटी ट्रिक में है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने की सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए प्रगति और नई ऊंचाइयों को छुए। तो हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्या करना है? सभी क्षेत्र में उत्कर्ष करना है और बढ़ने की सतत प्रयास करे। तुम बढ़ोगे और लोग बढ़ेंगे, तब जाके राष्ट्र क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो हमारा और व्यक्तिगत हो गया, और सामूहिक रूप से भी हमको प्रयास करना है कि लोग बढ़े, प्रगति की ओर बढ़े, ताकि राष्ट्र उन्नति की पथ पर आगे बढ़ सके। अब देखते हैं हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो के मतलब यहां पर किड्स एजुकेशन। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, तब ये नहीं जुड़ा था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ी गई 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमको क्या करना है? शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। 3 जगह जोड़ी गई। एक तो हमारा डीपीएसपी में जगह मिला, जिसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन किए कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हमने क्या कर दिया? अनिवार्य शिक्षा देना है, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी। हमने एक फंडामेंटल राइट्स बनाया नया, आर्टिकल 21 ए, तो वहां पर लिख दिए कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य की जिम्मेदारी होगा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन। दूसरा जोड़ी गई आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में जोड़ी गई, उस परिवर्तन हुआ। और तीसरा हमको देखते हैं 66वां संविधान संशोधन का असर 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 66वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ी गई। तो 3 जगह 66वें संविधान संशोधन का असर हमको दिखाई देता है, इसको याद रखना है। संविधान, इसके लिए संविधान समीक्षा आयोग बना था, और संविधान समीक्षा आयोग जो है 2002 में गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी। और इसको जो अध्यक्ष बनाया गया था संविधान समीक्षा आयोग का, एम.एन. वेंकटचलैया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश थे। उनके अध्यक्षता में ये संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था, और उसी के माध्यम से ये भी जगह मिली। अब देखते हैं एक समिति और बना था, जे.एस. वर्मा समिति 1999 में, जिनका काम था कि मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको व्यवहारिक रूप से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, मतलब किस प्रकार से उसको लागू किया जाए। और इसके लिए कोई वाद वगैरह तो है ही नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन पर हम कोर्ट के रुख कर लेते हैं, तो वैसा इसके साथ नहीं है। जैसे डीपीएसपी का स्थिति है, वैसा फंडामेंटल ड्यूटीज का है, ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन वर्मा समिति ने के सिफारिश पर हमने खोजा कि इससे संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित संसद ने बहुत सारे प्रभावी कानून बनाया है, जिसके माध्यम से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ होता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान ऑलरेडी बना है या बनते रहता है।
तो हम देखते हैं जैसे राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम 1971, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज जैसे जो राष्ट्रीय धरोहर की चीज है उसका अपमान करता है तो उसके लिए दंड की प्रावधान है। ये एक्ट में है 1971 राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम। जैसे सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 में बना, अगर किसी प्रकार का स्पृश्यता का भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करके उसके साथ जुर्म हो रहा है तो उसके आधार पर दंड का प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, तो वन्य जीव जितने भी प्राणी हैं, वन नीति अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम है, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे अधिनियम है। तो उन अधिनियमों के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ होता है देश के अंदर तो दंड का प्रावधान है, उसको हमको इस रूप से देखना है। इसीलिए जे.एस. वर्मा समिति 1999 में गठित किया गया जो मूल कर्तव्य को व्यवहारिक रूप से क्या करता है, समीक्षा करता है, देखता है कि किस आधार पर हम उसको लागू कर रहे हैं, क्या इनके प्रावधान है। तो वाकई में इससे संबंधित संसद ने बहुत सारे कानून है, अगर नहीं है तो और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहे तो इससे संबंधित कोई नया कानून बना सके जिससे देश की मौलिक कर्तव्यों का रक्षा हो सके और हम मौलिक कर्तव्य की ओर बढ़ सके। तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जगह देना एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच थी, क्योंकि फंडामेंटल अगर राइट्स है लोगों को अपने अपने जीवन जीने के लिए, अपने नैसर्गिक अधिकार के प्रति, तो उतना ही व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान देना होगा। बगैर फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान दे बगैर देश कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। एक सुविकसित भारत बनाने के लिए हमको फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर अब गहरा ध्यान देना होगा, हमको इसको अच्छे से समझना होगा और इसको प्रभावी ढंग से हमको लागू करना होगा। और इसमें अन्य बातों की समाहित किया जा सकता है, जैसे परिवार नियोजन और मतदान और टैक्स प्रणाली वगैरह को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे आलोचकों ने इसके संदर्भ में कहा था। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज द वेरी गुड और बहुत बढ़िया अप्रोच है। संविधान बनाने वालों ने तो इसको भले ही जगह नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर रहा होगा। बाद में वही चीज लोगों के ध्यान में आया और फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह मिली। तो आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक में हम मिलेंगे संविधान संशोधन। जय हिंद, जय भारत।